जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी प्री बीएड, डीएड, टीईटी, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 100% गारंटी के साथ बोलते हैं यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए फिर प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 पर लिखा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन कथन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद नीचे दिए गए कोड वाले प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। तो इस तरह हमारे जो चैनल है वहां पर आपको कोड वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने पूरा वीडियो कोड प्रश्न से दिया है, वहां आप जाकर देखिए, आंसर दीजिए, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विकास एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह बात आप लोगों ने पढ़ रखा है। विकास जो है ऐसी प्रक्रिया है जो आपका गर्भ से कब्र तक होता है, गर्भ से कब्र तक होता है, यह बात आप लोगों ने पढ़ रखा है और इसको आप नोट करके रख लीजिए। आगे लिखा है विकास केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। जहां केवल आएगा वो गलत हो जाएगा, यह बात आपको पहले से पता है। अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन है, और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है भाई। अगर कोई व्यक्ति अधिगम कर रहा है तो उसमें हम व्यवहार में परिवर्तन देखते ही देखते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल राइट है। तो यहां पर हमने देखा फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर प्याजे से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। इन क्वेश्चन को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर देना है। प्याजे ने क्या कहा था, पहला क्वेश्चन, यहां पर बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है, बिल्कुल कथन सही है। विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, बिल्कुल गलत, समान गति से नहीं होता, यह बात नोट कर लीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के चरणों को बताया है, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही बात है। पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं होता, बिल्कुल गलत, पर्यावरण का सब पर प्रभाव पड़ेगा भाई, बच्चा पर्यावरण से ही सीखेगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है। तो हमने क्या देखा, ऑप्शन ए और सी सही है। तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे आपको सही कथन पहचानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था, बिल्कुल भाई बिल्कुल। जीन पियाजे, पियाजे से आपको याद रखना है, प्याज खाओगे तो ज्ञान मिलेगा, प्याज खाओगे तो ज्ञान मिलेगा। तो प्याज से प्याजे याद रखना, ज्ञान से संज्ञान याद रखना। तो इस तरह के ट्रिक से हम बिल्कुल आपको पढ़ाते रहेंगे। तो फर्स्ट सही। आगे देखिए, यहां पर लिखा है लेव वाइगोस्की। तो वाइगोस्की ने क्या बताया था, वाइगोस्की ने क्या बताया था कि इन्होंने बताया था सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया था, बिल्कुल वाइगोस्की में ही स्काई है। देखिए वाइगोस्की में ही स्काई, स्पेलिंग को आप देखेंगे तो यहां पर स्काई नजर आएगा, स्काई में आपको एस मिला और एस से याद रखेंगे सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, बिल्कुल सही। उसके बाद लिखा है स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, बिल्कुल गलत, यह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, हिंदी में इसे हम जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिन्होंने दिया था जी। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, पावलोव ने। तो याद रखिएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग या अनुबंधीय शास्त्रीय सिद्धांत बोलेगा तो आपको यहां पर किसने दिया था, पावलोव ने। लेकिन यहां पर स्किनर लिखा है, गलत हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन ए के साथ हम जाने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे आपको असत्य कथन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या पूछा है, असत्य पूछा है, गलत पूछा है। बुद्धि स्थिर और अपरिवर्तनीय होता है, क्या यह बात सही है, बिल्कुल नहीं सर, तो यहां पर हम गलत लगा देंगे। पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल, पर्यावरण से हम विकास को प्रभावित होते हुए देखते हैं। वंशानुक्रम का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कैसे नहीं पड़ेगा भाई, मम्मी पापा का जो जेनेटिक होगा वो बच्चों में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, यहां पर नहीं होता बोल रहा है, ये कथन गलत होता है। और हमें क्या पूछा था, गलत कथन पूछा था, तो फर्स्ट और थर्ड यहां पर गलत होता है। तो यहां पर ऑप्शन बी के साथ हम सब जाने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जहां पे आप लोगों को कथन को विचार करना है और विचार करने के बाद नीचे दिए गए आंसर आपको देना है। अधिगम जो होता है जीवन पर्यंतम चलने वाली मतलब सतत प्रक्रिया है, और ये बात आपको पहले से पता है। सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, एक समान गति से नहीं सीखते, गलत। शिक्षक का कार्य केवल ज्ञान देना होता है, क्या केवल, बिल्कुल नहीं, गलत। तो यहां पर फर्स्ट राइट होता है, तो इस तरह हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही, ऑप्शन ए। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर वाइगोस्की के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वाइगोस्की में ही स्काई है, और स्काई से ही आपको याद रखने को बोला था मैंने सामाजिक अंतःक्रिया, जो कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया था कि भाषा विकास
का मुख्य साधन है? भाषा किसका विकास का मुख्य साधन है? भाषा किसका विकास का मुख्य साधन है? सीखना केवल केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया है, कथन गलत हो गया। जीपीडी का महत्व है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ देगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका अर्थ क्या होता है? बच्चा जो होता है अपने से बड़ों से सीखता है, जैसे अपने शिक्षक से सीखेगा, अपने माता पिता से सीखेगा, कोई जानकार व्यक्ति से सीखेगा, तो इस तरह जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को आप याद रखेंगे। तो जेपीडी का ये फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह हमारा ये राइट होता है। इसको बताने वाले भी कौन थे? वाइगोस्की थे। इसको भी बताने वाले कौन थे? वाइगोस्की। तो हमारा ए बी डी सही है, ए बी डी सही है। तो इस तरह हम ए बी डी के साथ जाएंगे। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जहां पर निम्न कथन पर विचार करना होगा। यहां पर पावलोव के बारे में पढ़ चुके हैं। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था, बिल्कुल सर। थार्नडाइक ने क्या दिया था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो थार्नडाइक से ही आप याद रखेंगे, जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं सर? प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास। और प्रयास जब करते हैं तो हमसे होती है गलती, गलती का मतलब होता है त्रुटि। तो इस तरह से हमने ट्रिक से पढ़ लिया, जब हम थक जाते हैं तो भी हम प्रयास करते हैं, गलती करते हैं। तो इस तरह से ये भी कथन बिल्कुल सही। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम दिया है। देखिए, सामाजिक अधिगम बोले, अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो इस तरह सामाजिक अधिगम बोलेगा तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था इस सिद्धांत को। तो हमारा 1 2 3 सही, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जहां पर पूछा गया है असत्य कथन। हमें क्या पूछा गया है? असत्य कथन पूछा गया है। तो यहां पर पूछा है कोहलबर्ग। देखिए, कोहलबर्ग जब आप लिखेंगे कोहल, तो इसमें हल मिलेगा। कोहलबर्ग आप लिखेंगे तो इसमें हल मिलेगा। जब हल हम चलाते हैं तो हमें क्या ज्ञान होता है? नैतिक का ज्ञान होता है। तो नैतिक याद रखेंगे। जब आप हल चलाओगे तो नैतिक मिलेगा, जब आप हल चलाओगे तो नैतिक मिलेगा। कोहलबर्ग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम में। आगे हम बढ़ते हैं। गार्डनर में ही गार्डन है, और गार्डन जब घूमोगे तो वहाँ तरह तरह के लोग मिलेंगे, और तरह तरह के लोग मिलेंगे तो तरह तरह के बुद्धिमान मिलेंगे। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। शुरू नाम याद नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोहलबर्ग, गार्डनर, ये जो पीछे सरनेम है उनको बिल्कुल याद रखेंगे। स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था। बिल्कुल नहीं सर, इसको देने वाले कौन थे? पावलोव थे। कौन थे? पावलोव। तो इस तरह हमारा 1 और 2 सही होगा। इस तरह हमारा 1 और 2 जी सॉरी, यहाँ पर असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कौन है भैया? हमारा थर्ड। तो थर्ड के लिए हम क्या लेंगे? यहाँ पर ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर असत्य पूछा है, इसको विशेष ध्यान देंगे। सत्य पूछा है कि असत्य। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर आपको पूछा गया है निम्नलिखित सिद्धांतकारों के संबंध में सही कथन लिखिए। तो यहाँ पर सही कथन चुनना है। जीन प्याजे जब प्याज खाओगे तो ज्ञान मिलेगा, संज्ञानात्मक विकास, बिल्कुल सही, ये कथन बिल्कुल सही है। वाइगोस्की में ही स्काई है, और स्काई से मैंने बताया था सामाजिक अंतःक्रिया, और इसी में जेपीडी को बताया था, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला है अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण द्वारा अधिगम के बारे में बताया था, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सर, अनुकरण अधिगम के बारे में इन्होंने बताया था। सामाजिक अधिगम बोलता तो भी यहाँ पर हम देखते तो भी ये कथन बिल्कुल सही होता, और इस तरह 1 2 3 सही है, ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे, जहां पर यहाँ पर आप लोगों को सही विकल्प का चयन करना है, मतलब इसको जोड़ा जो है, इसका युग्म जो है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक का नियम को प्रभाव का नियम भी कहते हैं। बिल्कुल, मैंने एक क्वेश्चन और बताया था कि थार्नडाइक का आपको बताया था ट्रिक, जब आप थक जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रयास, और उसी प्रयास से हमें क्या मिलती है? त्रुटि। तो आपने देखा कि प्रयास से त्रुटि, तो कभी भी थार्नडाइक में प्रयास और त्रुटि से संबंध सिद्धांत पूछे तो भी सही है। अब देखिए, यहाँ पर प्रयास है तो प्रयास से हमें याद कर लेना है प्रभाव, और प्रभाव का सिद्धांत या प्रभाव का नियम बोलेगा तो भी थार्नडाइक ही आंसर आएगा। पावलोव ने ऑपरेंट कंडीशन बताया था। बिल्कुल नहीं सर, क्लासिकल कंडीशन बताया था, ये गलत होता है। उसके बाद स्किनर जब देखिए, स्किनर पर आप क्या करते हैं? पुनः बलन का सिद्धांत दिया था। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जब आप स्किन पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। स्किन पर हम क्या लगाएंगे? बल। स्किन का मतलब होता है त्वचा, त्वचा पर हम क्या लगाएंगे सर? बल लगाएंगे। त्वचा पर क्या लगाना है? बल लगाना है। तो इसी तरह पुनः बलन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो इस तरह 1 और 3 सही हो जाता है, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा।
जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। हम 100% गारंटी के साथ बोलेंगे बच्चों कि आपको एकदम आसान भाषा में सीडीपी को पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग को पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स विज्ञान को पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल आसान भाषा में तैयारी कराएंगे। हमने टेलीग्राम चैनल को कमेंट पर पिन कर दिया है, वहां जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।